Today we shall discuss Rolle's theorem and we'll do some examples on it. We'll understand its geometrical meaning. देखिए स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम की, इफ fx इज ए फंक्शन सच दैट fx एक ऐसा फंक्शन है, f इसको डिफाइन कर लो, f इज सच दैट ए बी क्लोज्ड इंटरवल changes to R. ए बी क्लोज्ड इंटरवल में ये डिफाइंड है एंड fx इज ए फंक्शन सच दैट इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी के क्लोज्ड इंटरवल में इसमें कोई ब्रेकेज नहीं है, इट इज कंटिन्यूअस एंड इट इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल। मींस इस फंक्शन का f डैश x निकालेंगे तो कोई भी पॉइंट होगा, c ले लो, c बिलोंग्स टू ए बी, इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव फाइनाइट आएगा, वो एग्जिस्ट करेगा। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में एंड ओपन इंटरवल में जब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं दैट इज फाइनाइट, मींस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ये तीन कंडीशन है रोल्स थ्योरम की। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x इज इक्वल टू c बिटवीन a एंड b। a और b के बीच a का एक कम से कम एटलीस्ट वन पॉइंट मोर देन वन पॉइंट भी हो सकते हैं जहां पर f डैश c क्या हो जाएगा, उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव है फंक्शन का वो जीरो हो जाएगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, मींस इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, देन एक पॉइंट ए बी ओपन इंटरवल में, ए बी के ओपन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर f डैश c जीरो होगा। f डैश c मींस dy by dx at x is equal to c, means this is slope of tangent at x is equal to c, means slope of tangent जीरो होगा उस पॉइंट के ऊपर, मींस स्लोप विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो देखिए क्या सिचुएशन हो सकती है, आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास फंक्शन दे रखा है, फंक्शन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए और एफ बी इक्वल होंगे। फंक्शन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कहीं से टर्न होकर के वापस आएगा। इसमें एफ ए दिस इज ए एफ सी सा एंड ये दिस इज एफ ए, दिस इज एफ बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी लेना है। तो इसका मतलब अगर कर्व ऊपर की तरफ जा रहा था तो कहीं से टर्न होके आया है एंड टर्न होके आया है, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है एंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मींस फंक्शन में कोई कोना नहीं है, स्मूथ फंक्शन है। इसका मतलब टर्न होकर के वापस आएगा, हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो एक जगह कम से कम ऐसी होगी जहां पर dy by dx क्या होगा, यहां पर dy by dx इज इक्वल टू जीरो है। या कर्व ये हो सकता है डाउनवर्ड जाए फिर टर्न होकर के वापस आए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एफ ए इज इक्वल टू एफ बी लेना है। दिस इज इन द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। दोनों ही केसेस में एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं है एंड हर जगह डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, मींस हर जगह उसके टेंजेंट का स्लोप एग्जिस्ट करता है। अब ये भी हो सकता था यहाँ पर ये कर्व ले लें अगर हम, दिस इज एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, इसमें भी है दिस इज एफ ए, दिस इज एफ बी, लेकिन यहाँ पर इसका टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता, टेंजेंट का स्लोप यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर टेंजेंट ये आएगा, ये डेरिवेबल नहीं है इस इंटरवल के अंदर। तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, डेरिवेबल भी हो, कंटिन्यूअस भी हो एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो,
तो जरूर कम से कम एक पॉइंट से वो टर्न होकर के आएगा और वहां पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। जैसे देखिए मोर देन 1 पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ये कर्व है आपके पास, यहां पर अगर हम ले लें दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये एफ ए लेंथ होगी एंड दिस इज एफ बी। तो यहां पर दोनों लेंथ इक्वल है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ब्रेकेज नहीं है एंड कर्व स्मूथ है। इट मींस फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है, डेरिवेटिव फाइनाइट आएगा। तो यहां पर मोर देन 1 पॉइंट हो गए जहां पर dy बाई डी एक्स क्या है आपका 0 है, यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, यहां पर भी dy बाई डी एक्स 0 है। तो इसका मतलब कम से कम रोल्स थ्योरम ये इंश्योर करती है कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर ये क्या है आपका डेरिवेबल है एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, देन कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 होगा। सो यही इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। ये कहता है ज्योमेट्रिकली थ्योरम asserts that there is at least 1 point between x is equal to a and x is equal to b। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ओपन इंटरवल ए बी में एट विच टेंजेंट टू द कर्व y is equal to fx is parallel to x axis, parallel to x axis, there can be more than one real number c belongs to a b such that f dash c is equal to 0, but RT ensures the existence of at least one real number। कम से कम एक रियल नंबर जरूर एग्जिस्ट होगा, ये रोल्स थ्योरम इंश्योर करती है। तो आप इसमें देखिए क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि किस तरह से फंक्शन को कंटिन्यूअस बताएंगे एंड किस तरह से उसको डेरिवेबल बताएंगे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, उसके बाद आगे और क्वेश्चंस करेंगे। एग्जांपल लेने से पहले सर्टेन रूल देखिए, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या डेरिवेबल है या नहीं। तो देखिए हाउ टू टेस्ट कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल। 3 स्टेप चेक कीजिए। देखिए फंक्शन इनफाइनाइट तो नहीं है, चेक वेदर फंक्शन शुड नॉट बी इनफाइनाइट, मींस फंक्शन को चेक करो ये इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इनफाइनाइट एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड हमें इंटरवल दे रखा है 0 से 2। 0 से 2 में 2 के ऊपर ये 2 के ऊपर क्या है आपका इंफिनिटी चला जाता है, तो इसका मतलब 2 के ऊपर ये कंटिन्यूअस नहीं। 1 से 3 दिस इज नॉट कंटिन्यूअस बिकॉज 1 से 3 में 2 आता है, 2 बिलोंग्स टू 1 to 3 एंड 2 के ऊपर ये क्या है इंफिनिटी हो जाता है। इंफिनिटी हो गया तो इसका मतलब फंक्शन क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस। सेकंड देखिए एफ एक्स इज नॉट इमेजिनरी, चेक वेदर, चेक कि एफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2, एक्स अगर लेस देन 2 है, एक्स लेस देन 2 तो टोटल फैक्टर लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लगा हुआ है इमेजिनरी हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कोई भी इंटरवल ले लिया x लेस देन 2 के ऊपर, उस इंटरवल में फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस होगा। fx हैज नो ब्रेक, ये चेक करना है कि fx का कोई ब्रेक नहीं है इन क्लोज्ड इंटरवल a b। अब देखिए यहां पर अगर आप क्या करते हैं, आपके पास f ऑफ x है, आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 when x less than equal to 1 and 2x when x is greater than 1. So this function is not continuous at x is equal to 1. देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर देखेंगे आप, या ये चेक करो f1 कितना है आपके पास, f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 है, इस फंक्शन में वैल्यू रखेंगे एंड दिस इज लेफ्ट राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट
दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3 आ गया। एंड राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कौन सा फंक्शन लेंगे 2x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 into 1 plus h रखेंगे, दिस इज 2 आ गया। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट टाइम। इसी तरह से आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, वो 3 आएगी, बट राइट हैंड लिमिट इसके इक्वल नहीं है, तो फंक्शन 1 के ऊपर ब्रेकेज है। जहां भी फंक्शन के ऊपर ब्रेकेज होगा वहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जहां पर ब्रेकेज होगा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास किस टाइप के फंक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए f of x इज इक्वल टू log x या f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, इस टाइप के फंक्शन है। तो इनकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्लोज्ड इंटरवल a b में इनकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। आप एक काम करो, f डैश x निकाल दो, दिस इज 1/x होगा, एंड ए बी इंटरवल में पुट करके देखो वैल्यू, अगर ये फाइनाइट आता है, रियल आता है, एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब डेरिवेबल है, तो इसका मतलब कोई भी फंक्शन डेरिवेबल होता है वो कंटिन्यूअस जरूर होता है, बट नॉट वाइस वर्सा। फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, डेरिवेबल ना भी हो, जैसे मॉडुलस फंक्शन लेते हैं, लेकिन जो फंक्शन डेरिवेबल होगा क्लोज्ड इंटरवल में, उस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस जरूर होगा। इसी तरह से इसका जैसे आपने ले लिया 2 to क्या है 2 से 2 to 3 ले लिया, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करें इसका हमने क्या निकाल लिया f डैश x निकाला, दिस इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस इज 2x। x इज इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये डेरिवेबल नहीं है, तो इसकी 2 पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर डेरिवेबल होता तो ये कंटिन्यूअस जरूर होता। तो यहां पर इस केस में 2 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, अब कोई भी दो फंक्शन है कंटिन्यूअस है, तो उन फंक्शंस का सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। ये हमने कंटिन्यूटी में किया था कि कोई भी दो फंक्शन है, उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका कोशेंट, इवन कोशेंट किस केस में डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, इनमें ये क्या होता है आपका दिस इज कंटिन्यूअस। अब हाउ टू चेक द डेरिवेबिलिटी, देखिए इफ फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है डेरिवेबल भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन आपने शो कर दिया तो वो डेरिवेबल है। सेकंड, अगर पॉलिनोमियल नहीं है फंक्शन, इफ f(x) इज नॉट ए पॉलिनोमियल, देन उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और उस इंटरवल में, जिस इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है, ओपन इंटरवल a b में x की वैल्यू रखेंगे, और अगर वो फाइनाइट है, रियल है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो फंक्शन क्या कहेंगे आप डेरिवेबल है, अदरवाइज नहीं। If f(x) is not a polynomial function, we differentiate f(x) with respect to x. If f(x) is finite, defined and real in AB, then f dash x, f(x) is derivable on open interval A. अब देखिए certain points आप remember रखेंगे इनको, देखिए retain रखेंगे इनको। If a function is continuous in closed interval AB, तो क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस जरूर होगा। एंड इफ ए फंक्शन इज डेरिवेबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डेरिवेबल है, तो ओपन इंटरवल में भी डेरिवेबल होगा। एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डेरिवेबल एंड कंटिन्यूअस फंक्शन, polynomial function is always derivable and continuous function, and every derivable function is always continuous. derivable function होगा वो continuous जरूर होगा, ये जरूरी नहीं है कि continuous हो तो derivable हो। एग्जाम्पल देखिए, ये कहता है verify Rolle's theorem on the interval 2 to 3
क्लोज्ड इंटरवल एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है। गिवन फंक्शन क्या है आपके पास, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12। इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन वेरिएबल भी होता है एंड क्या होता है आपका कंटिन्यूअस भी होता है। सो इट इज कंटिन्यूअस, सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है, तो 2 से 3 क्लोज्ड इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा। इट इज आल्सो डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 2 से, या क्या कहेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे आप, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x के minus 14x plus 16. It has finite value for finite and real value for all x belongs to 2 से 3. So finite और real value रखता है तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी। थर्ड थिंग, f क्या निकाला आपने, f इंटरवल दे रखा है f2 निकालिए, एंड पॉइंट्स पे देखेंगे f2 कितना है, दिस इज 8 माइनस 28 प्लस 32 माइनस 12 दिस इज 40 इज इक्वल टू 0। एंड f3 क्या आ गया आपके पास, f3 दिस इज 27 माइनस 63 एंड प्लस 48 माइनस 12 दिस इज अगेन 0। सो यहां पर आपके पास तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो गई है। नंबर 1, फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल 2 से 3 में कंटिन्यूअस है, 2 से 3 में वेरिएबल है, एंड f2 इज इक्वल टू क्या है आपका, f3 है। ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन इंटरवल such that f dash c is equal to क्या होगा, 0। यही तो स्टेटमेंट थी रोल्स थ्योरम। तो f dash c क्या आ गया, दिस इज f dash x है, x किस जगह c रख देंगे, दिस इज 3c स्क्वायर माइनस 14c प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 3x के माइनस 8x माइनस 6x x किस जगह हमने c रख दिया है, 3c स्क्वायर 8c माइनस 6c प्लस 16 इज इक्वल टू 0। c कॉमन ले लिया, 3c माइनस 8 माइनस 2 कॉमन ले लिया, 3c माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो c इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 8/3, c इज इक्वल टू 8/3। एंड यहां पर देखिए 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 3, सो 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। मींस c किस में होना चाहिए, 2 से 3 ओपन इंटरवल में होना चाहिए। सो 2 इस ओपन इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा, बट दूसरा क्या है आपका 8/3 बिलोंग्स टू 2 से 3 बिलोंग कर रहा है। सो c इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 8/3 एंड हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, इसके ऊपर एप्लीकेबल है। एंड c इज इक्वल टू किसके ऊपर, आपका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 8/3 के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सिमिलरली आपके पास दिस इज f of x is equal to x minus 2 का स्क्वायर और x minus 5 का क्यूब, दिस इज ऑन 2 to 5। देखिए it is a polynomial, so continuous
ऑन क्लोज्ड इंटरवल 2 से 5। पॉलिनोमियल फंक्शन हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है, सो इट विल बी कंटिन्यूअस फॉर क्लोज्ड इंटरवल 2 to 5। सेकंड थिंग, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स एक्स माइनस 2 का स्केयर 3 इंटू एक्स माइनस 5 का स्केयर प्लस एक्स माइनस 5 का क्यूब और 2x माइनस 2। इट इज ए पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल है। 2 से 5 के बीच की कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे, रियल है। इट हैज फाइनाइट एंड रियल वैल्यूज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 से 5 open interval. This implies it is derivable on 2 से 5 open interval. This is first condition, this is second condition and this is third condition. f2 is equal to b0 है, इसमें 2 रखे एंड f5 इज इक्वल टू b0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied, so there exists c belongs to, there exists at least one c belongs to 2 से 5 such that f dash c is equal to क्या होगा? 0। मीन्स क्या आ गया आपके पास? दिस इज 3c माइनस 2 का स्केयर, c माइनस 5 का होल स्केयर एंड प्लस 2 इंटू c माइनस, दिस इज आई थिंक दिस इज 3, हाँ यस, 2 इंटू c माइनस 2 एंड c माइनस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस इज f डैश c। ये क्या है आपके पास? f डैश c है। अब रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आपको c की वैल्यू निकालनी है एंड c मस्ट लाई इन द इंटरवल ओपन इंटरवल। किसमें लाई करना चाहिए आपका? 2 से 5 ओपन इंटरवल। तो यहां देखिए आपके पास f डैश c क्या आ जाएगा? क्या कॉमन है यहां से? c माइनस 2 और c माइनस 5 का स्केयर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा आपके पास? दिस इज 3 इंटू c माइनस 2 प्लस 2 इंटू c माइनस 5 इज इक्वल टू 0। c माइनस 2, दिस इज c माइनस 5 एंड दिस इज 3c प्लस 2c, 5c माइनस 6 माइनस 10 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू 2, 5 और 16 बाई 5 हो गया। But 2 does not belongs to open interval 2 to 5. 5 also does not belongs to 2 से 5. But 16 by 5 belongs to 2 से 5. So Rolle's theorem is verified. कौन सा पॉइंट है आपका? एक पॉइंट है c is equal to किसके लिए? c is equal to 6, this is 16 by 5. c is equal to 16 by 5. Rolle's theorem is verified. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहता है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर f of x is equal to greatest integer of x for all x belongs to closed interval 5 to 9। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, तीन कंडीशन है रोल्स थ्योरम की। क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डेरिवेबल एंड f a is equal to f b। a यहाँ पर 5 है एंड b कितना है? 9 है। फॉर कंटिन्यूटी देखिए यहां पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो देखिए एट x इज इक्वल टू 6 ले लो, 7 ले लो, इस इंटरवल में जो भी इंटीजर लाई कर रहा है क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 6 माइनस f of x
इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 6 माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 6 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज इक्वल टू 5। एंड राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 6 प्लस f of x, this is equal to limit x tends to 6 plus greatest integer of x करेंगे, this is limit h tends to 0 और x की जगह क्या पुट कर देंगे 6 plus x, greatest integer इसका 6 है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस इंटरवल में कई पॉइंट ऐसे 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इसका मतलब इन टोटल इंटरवल, टोटल क्लोज इंटरवल दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। तो रोल्स थ्योरम की कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी डज नॉट होल्ड, इट मींस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इट मींस क्या लिख देंगे इसमें, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है इट इज गिवन दैट a function f of x is equal to x cube plus bx square plus ax for all x belongs to 1 to 3। रोल्स थ्योरम होल्ड, इसके ऊपर रोल्स थ्योरम होल्ड होती है, इसने पहले कह दिया विद c is equal to 2 plus 1 by square root of 3 then find value of a। सो देखिए रोल्स थ्योरम होल्ड होती है, इसका मतलब तीनों कंडीशन आपकी उसके ऊपर सेटिस्फाई करती है इसको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। तो देखिए एक कंडीशन ये होती है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होता है, ए यहां पर 1 है, एफ वन इज इक्वल टू क्या होगा, एफ थ्री होगा। रोल्स थ्योरम अगर होल्ड करती है इट मींस ए प्लस एफ एक्स में 1 रखेंगे, ए प्लस बी प्लस sorry this is 1 plus b plus a is equal to 27 plus 9b plus 3a। राइट साइड में ले जाएंगे 2a plus 8b plus 26 is equal to 0 means a plus 4b plus 13 is equal to 0। a is equal to क्या आ रहा है, -4b minus 30। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा क्योंकि पॉलिनोमियल है एंड डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसके ऊपर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, तो f डैश c इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। एंड f डैश x क्या है, f डैश x इज इक्वल टू 3xk प्लस 2bx एंड प्लस a। f डैश c क्या आ जाएगा, दिस इज 3ck प्लस 2bx 2bc प्लस a। वैल्यू रख दो c और a की, 3 इंटू 2 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू 2 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड प्लस माइनस a की वैल्यू क्या आएगी, -4b minus 30। दिस इज एंड f डैश c किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या इक्वेशन आ रही, दिस इज 3 इंटू 4 प्लस 1 बाई 3 प्लस 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड प्लस 4b प्लस 2b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4b माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 4b से 4b कैंसिल हो गया, दिस इज अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 1 प्लस 12 अपॉन या 4 रूट 3 कर दो, 4 रूट 3 प्लस 2b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, दिस इज 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिस इज इक्वल टू -4 रूट 3 एंड 2b इज इक्वल टू क्या आ गया, -26 सॉरी 2b इज इक्वल टू क्या आ गया, -12 एंड b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास -6। b -6 है तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
-4 into b है -6 -13, दिस इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू क्या आ गया 11 एंड b इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -6। बाय दैट टाइम आप एग्जांपल्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ दिस 9.10 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भेजेंगे। दिस इज नॉट 8.9।